हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि स्सालिहीन अल कसीर, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाँ फ़िदाए तू या रसूल अल्लाह, दिल गदाए तू या रसूल अल्लाह, अरहमुर राहिमीन बख्शायत बेरज़ाए तू या रसूल अल्लाह। काश हरमुए मंजुबा बूदे दरसनाए तू या रसूल अल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दरूद। हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की कोई कमी, सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद। बरसे करम की भरन फूले नेम के चमन, ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ बारगाही रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदीये दर्द व सलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। रसूल और आले रसूल पर एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। यार आवाज अब ठीक है, सर्दी का मौसम है, इसलिए आप सर्दी आप पे कब्जा जमाए हुए लग रहा है, लेकिन आप देखिए हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, तो थोड़ा जिंदा दिली के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। चंद लोग हैं उसमें भी आप लोग बटे हुए हो, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जमात की, कि एक तो थोड़े से हैं, उसके बाद भी बट जाते हैं। अब देखो इलेक्शन का दौर चल रहा है कि नहीं, तो जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उतने गिरोह बने होंगे, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। बहरकैफ खतीबुल असर वाइज़ अहले सुन्नत आलिम ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हलीम साहब क़िबला पूरी शाने खिताबत के साथ मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह भरपूर और मुफस्सल खिताब आपको मेरे बाद उनका समाअत करना है। कुछ देर के लिए मैं हाजिर हूँ और कुछ अर्ज़ो मारूज़ की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे, उसके बाद आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुन्ना भाई को कि उन्होंने कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये जिक्र की महफिल सजाई है। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में मुन्ना भाई के कारोबार में तरक्कियाँ अता फरमाए, रिज़्क़ों में बरकतें अता फरमाए, और जो भी उनकी नेक जायज़ तमन्ना नेक मकसद हो, अल्लाह उसमें उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। लोग गर्चे कम हैं, लेकिन जैसा कि अभी कारी रियाज साहब ने कहा ना कि ये मत देखो तादाद कम है,
क्योंकि बारगाह रब में तादाद नहीं देखी जाती है, लोगों के जज्बात देखे जाते हैं, दिलों के जज्बात देखे जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में क्वांटिटी की तरफ नजर नहीं होती, उसकी नजर करम जो है तादाद की तरफ नहीं होती है, उसकी नजर करम लोगों के दिलों के जज्बात पे होती है कि ये मेरा बंदा आया किस दिल से है, बैठा किस दिल से है और सुन किस दिल से है, आया क्यों है। बारगाह रब में तादाद की अहमियत नहीं है। तारीख उठाकर देखो, हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद सिर्फ 3000 का लश्कर लेके गए थे। कितने हजार का? 3000। आज का स्पेन जो कल अंदलुस था, 3000 का लश्कर लेकर हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद गए थे। और जब दरिया को पार किया था, दूसरे साहिल पर पहुंचकर आपने हुक्म दिया था अपने लश्कर के लिए कि कश्तियां जला दो, कश्तियों को आग लगा दो। लश्कर के खिरंदमंद लोग आगे बढ़े थे और कहा था, ऐसे पे सालार ए तारिक इब्ने ज़ियाद, बात क्या है, आप कश्तियां क्यों जला रहे हो? हम सिर्फ 3000 हैं, दुश्मन मुकाबले में 1 लाख से ज्यादा है, लोग 1 लाख से ज्यादा जिनके हम मुकाबले में आए हैं। अगर हमें कभी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और हमें वापस होना पड़ा, उल्टे कदम अगर हमें हटना पड़े, तो फिर हम वापस कहां जाएंगे? कश्तियां चल चुकी होंगी, वापसी का रास्ता खत्म हो जाएगा तो और हाल खराब हो जाएगा, सब कत्ल कर दिए जाएंगे। तो तारिक इब्ने ज़ियाद ने कहा था, सुनो, मैं ये कश्तियां इसीलिए जलवा रहा हूं ताकि कश्तियां चल जाएंगी, तुम्हारे ज़हनो फिक्र से ये बात निकल जाएगी कि हमें वापस भी जाना है। हम ज़हनो फिक्र में ये बिठा लें कि अल्लाह की नाम के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए अंदलुस के साहिल पर आए हैं। रास्ते सिर्फ 2 हैं, या तो हम अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, या फिर इस्लाम के परचम को बुलंद कर देंगे, इस्लाम के परचम को लहरा देंगे। तारीख गवाह है कि वो 3,000 का लश्कर इस्लाम जब इस्लाम की खातिर अंदलुस के उन सिपाहियों से लड़ता है जिनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। तारीख बताती है कि जब इस जज्बा ईमानी के साथ ये 3000 लश्कर अंदलुस के साहिल पर उतरा था, तो वो कारनामा अंजाम दिया था कि 1 लाख की फौज पर 3000 का लश्कर इस्लाम भारी पड़ गया था और इस्लाम का परचम अंदलुस के किलों पर काबिल दीद था। तो अल्लाह की बारगाह में तादाद नहीं देखी जाती है, दिलों के जज्बात देखे जाते हैं। तो हम उन्हीं जज्बात के साथ बैठे कि हम गर्चे तादाद में कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाह इसी को कबूल कर ले, ये थोड़ा ही बहुत ज्यादा है, ये कम ही बहुत ज्यादा है, यही हजारों पे भारी पड़ जाएगा। तो मैं इंशाअल्लाह आप अगर इसी जज्बे के साथ, और जो हमारे मेहमान है, एक अच्छा माहौल बन जाए उनके लिए, जो आखिरी इस जलसे की कड़ी है, मैं इन्हीं जज्बात के साथ आपसे कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। एक बार पूरा मजमा पूरी दिल जमाई के साथ बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और एक शायर कहता है कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। आज हम गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करने आए हैं, उनके जिक्र जमील से अपने दिलों को जगमगाने आए हैं। मैं अभी आपने बहुत ही बेहतरीन और जामे खिताब समात किया हजरत अल्लामा मोहम्मद हुसैन मिसबाही साहब
साहब का, और उससे पहले आपने मौलाना मुनज़्ज़म साहब की नसीहत आमेज गुफ्तगू समात की। यकीनन हर आलिम दीन अपने आप में एक अहमियत रखता है। जो जर्रा जिस जगह है वहीं पर आफताब है। ये उलमाए दीन है, अल्लाह ने इनको ऐसी अजमतों से नवाजा है, ऐसी फजीलतों से नवाजा है कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, और जब हिसाब किताब हो रहा होगा, जन्नती लोगों को जन्नत के परवाने मिल रहे होंगे, जब लोग जन्नत में जाएंगे, नमाजी जन्नत में जाएगा, रोजेदार जन्नत में जाएगा, हाजी जन्नत में जाएगा, गाजी जन्नत में जाएगा, कारी कुरान जन्नत में जाएगा, यतीमों से मोहब्बत करने वाला जन्नत में जाएगा, सदकात और खैरात करने वाला जन्नत में जाएगा, और नेकियां करने वाला, नवाफिल की कसरत करने वाला, जब ये सब लोग जन्नत में जा रहे होंगे, साथ ही साथ आलिम दीन भी आएगा, वो भी जन्नत में जाने की कोशिश करेगा, जन्नत में एंट्री करने की कोशिश करेगा। दरबान उसे रोक देंगे, तो जन्नत के जो फरिश्ते दरवाजों पर खड़े हैं उनको रोक दिया जाएगा, रब के हुक्म से आलिम दीन को रोक दिया जाएगा। जब रोक दिया जाएगा तो आलिम दीन बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करेगा, पाक परवरदिगार आलम, क्या मामला है, सबको जाने दिया जा रहा है मगर मुझे क्यों रोका जा रहा है? नमाजी जन्नत में जा रहा है, रोजेदार जन्नत में जा रहा है, हज करने वाला जन्नत में जा रहा है, सदकात और खैरात करने वाला जन्नत में जा रहा है, नवाफिल की कसरत करने वाला जन्नत में जा रहा है, लोगों पे मोहब्बत करने वाला जन्नत में जा रहा है, इनको जन्नत में भेजा जा रहा है, मगर क्यों, मुझे क्यों रोका जा रहा है? हालांकि सच्चाई ये है, मौला तू जानता है कि मैंने बताया है तो नमाजी ने नमाज पढ़ी है, मैंने बताया है तो हाजी ने हज किया है, मैंने बताया है तो कारी ने कुरान की तिलावत की है, मैंने बताया है तो निफल पढ़ने वाले ने निफल पढ़ा है, मैंने बताया है तो ये नेक काम जितने भी किए हैं सब एक आलिम के बताने से किए गए हैं। ये सारे काम आलिम बताते थे तो ये लोग करते थे, मगर मौला इनको तो जन्नत में जाने दिया गया, मुझे क्यों रोक दिया गया? तो रब की तरफ से जवाब आएगा, ए नाइबे मुस्तफा, ए मेरे बंदे, तुझे जन्नत में जाने से इसलिए रोका गया है कि तूने इन सबको दीन सिखाया है, इनको नेक अमल करना सिखाया है, तेरे बताने से इन्होंने नेक अमल किया है, तो ये तो जन्नती है, लेकिन तूने बताया है तू भी जन्नती है, तू तो जन्नती है ही, तुझे रोका इसलिए गया है कि तू भी जन्नत में जा, और जिसको तेरा दिल चाहता है उसका हाथ पकड़ उसको भी जन्नत में ले जा। ये आलिम दीन है, ये नाइबीन मुस्तफा है, ये इनकी शान है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक आलिम दीन की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने एक आलिम दीन को देखा, चेहरे को देखा, उसने गोया मुझे देखा। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने दुनिया में आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम दीन की सोहबत में बैठा वो मेरी सोहबत में बैठा। मुस्तफा फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिम के साथ बैठेगा जन्नत में वो मेरे साथ बैठेगा। सुभान अल्लाह, बड़े खुशनसीब हैं आप लोग, और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मुन्ना भाई के लिए कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि उन उलमाए रब्बानियीन, इन नाइबीन मुस्तफा को बुलाया और आपको और हमें इनके साथ बैठने का मौका फराहम किया है। अल्लाह ताला इनके नेक मकासद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। हजरात, तो हम गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, उनकी अजमतें रिफतें बताने नहीं आए हैं। मुझ जैसे कम इल्म की क्या विसात है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत और शान बता सको, उनके मर्तबे को गिना सको, उनकी अजमतों को बता सको। गौसे आजम की शान, सुभान अल्लाह। हजरात, गौसे आजम की अजमतें वो शान है कि जिस तरह सारे रसूलों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जवाब नहीं है, वैसे ही औलिया में गौसे आजम का जवाब नहीं है, वैसे ही औलिया में गौसे आजम का जवाब नहीं है। आज ये चंद लोग, चंद नफूस जो यहाँ बैठे हैं, चंद अफराद, ये छोटा सा मजमा बैठा है, इनको जिक्र सुनाने के लिए, इनको अपनी बात कहने के लिए मुन्ना भाई ने माइक का इंतजाम किया है कि माइक लाया जाए ताकि उलमाए किराम बोले, उन्हें बोलने में दिक्कत ना हो, आसानी के साथ उनकी आवाज पीछे तक जा सके, हर फर्द आसानी से सुन सके। हजरात, चंद लोग हैं, उसमें भी माइक का सहारा लिया जा रहा है, उसमें भी माइक का सहारा लिया जा रहा है। मरो कुर्बान जाओ उस अजीम जात पर जिसकी महफिल में आज हम और आप बैठे हैं, जिसकी महफिल सजाए हुए हैं। गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब वाज फरमाया करते थे, आप जब तकरीर किया करते थे, तो शान ये होती थी कि 70 हजार का मजमा हुआ करता था, कोई माइक नहीं था, 70 हजार का मजमा। और गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप शुरू में वाज़ो नसीहत नहीं करते थे, आप तकरीर नहीं करते थे, खिताब नहीं फरमाया करते थे, आप तकरीर और गुफ्तगू नहीं करते थे। तो एक दिन ख्वाब में गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, क्या बात है बेटा, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम तकल्लुम क्यों नहीं करते हो, तकरीर क्यों नहीं करते, लोगों के सामने वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते हो। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया हुजूर, यहाँ ये बगदाद का माहौल है, यहाँ फसीह बलीग लोग रहते हैं, फसाहत और बलागत के ताजदार लोग यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े अरबी दा यहाँ पर मौजूद हैं, इनके सामने मैं किस तरह बोलूं, मुझे झिझक पैदा होती है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे नाना हुजूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा मेरे मुंह में अपना लुआब दहन डाला। सुभान अल्लाह, 7 मरतबा लुआब दहन डाला। सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं, सुबह होती है और सुबह होने के बाद अगले दिन फिर सोता हूँ तो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। और वो भी कहते हैं, बेटा बोलते क्यों नहीं हो, तकरीर किया करो, लोगों को समझाया करो, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया करो। गौसे आजम फरमाते हैं, उन्होंने भी कहा बेटा करीब आओ, मैं करीब हुआ, कहा बेटा मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला तो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब दहन डाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि मैंने अर्ज किया, हुजूर क्या बात है, कल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उन्होंने मेरे मुंह में 7 मरतबा अपना लुआब दहन डाला था, आपने 6 बार डाला, एक बार कम क्यों है, एक बार कम क्यों है। अल्लाह के रसूल ने 7 बार डाला, आप मेरे मुंह में लुआब दहन 6 बार डाले हैं, बात क्या है, एक बार कम क्यों। तो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह आका है, हम उनके गुलाम हैं, वो मुस्तफ़ा है, हम उनके गुलाम हैं, वो नबी है, हम उम्मती हैं, हम मुस्तफ़ा की बराबरी थोड़ी कर सकते हैं, हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। आका ने 7 मरतबा डाला है, हमने 6 मरतबा इसलिए डाला है कि बराबरी ना हो। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत अली मुर्तजा अपने किरदार से बता रहे हैं, अपनी जुबान से बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। अली मुर्तजा जो दामादे मुस्तफ़ा है, जो अशरे मुबशरा में जिनकी शमूलियत है, यानी वो 10 सहाबा इकराम, वो 10 सहाबी जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी जाहिरी जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी थी, उनमें अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। चौथे खलीफा है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे जलील कद्र सहाबी है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर गौर तो फरमाइए, अली मुर्तजा इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर मैं नबी की बराबरी थोड़ी कर सकता हूँ। देखो ये जलील कद्र सहाबी ख्वाब में मुस्तफ़ा के बराबर होने को नहीं तैयार हैं, ये नहीं कह रहे नबी के हम बराबर हैं, नबी ने, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लुआब दहन डाला, अली मुर्तजा 6 बार डाल रहे हैं, इसलिए कि नबी की बराबरी ना हो सके, कोई ये ना समझ ले कि अली नबी के बराबर है या नबी अली की तरह है। गौर तो फरमाइए, 1400 साल पहले अली मुर्तजा जो सहाबी है, सहाबी नबी की बराबर होने के, नबी की बराबर नहीं है, तो आज 1400 साल बाद ये वहाबी नबी के बराबर कैसे हो सकता है, ये वहाबी नबी की तरह कैसे हो सकता है। अल्लाह का कबीरा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 बार अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाला, फरमाते हैं कि फिर बोलने का सिलसिला शुरू हुआ, बोलने का सिलसिला शुरू हुआ, तकरीर करने का सिलसिला शुरू हुआ। गौसे आजम फरमाते हैं, महल्ले की जो मस्जिद थी उसमें मैंने वाज कहना शुरू किया, उसमें मैंने तकरीर करना शुरू की, उसमें मैंने तबलीग करना शुरू की, बात करना शुरू की। फरमाते हैं कुछ दिन बीते थे कि महल्ले की मस्जिद लोगों से खचाखच भरने लगी, जब वो भर गई, इतनी भरी कि वो छोटी पड़ गई, मजमा ज्यादा होने लगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि वो मजलिस, वो वाज़ो नसीहत की महफिल वहां से उठाई जाती है और शहर की जामा मस्जिद में मुंतकिल कर दी जाती है। गौसे आजम फरमाते हैं कि शहर की जामा मस्जिद में मैंने वाज कहना शुरू किया, कुछ दिन बीते कि शहर की जामा मस्जिद भी खचाखच लोगों से भरने लगी, ऐसा मजमा इकट्ठा होने लगा कि जामा मस्जिद शहर की कम पड़ गई। अल्लाह कबीरा। गौसे आजम फरमाते हैं कि उसी महफिल को फिर उठाकर वो शहर की ईदगाह में ले जाया गया, ईदगाह में वाज़ो नसीहत गौसे आजम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद वो शहर की ईदगाह भी खचाखच लोगों से भर जाती है और वो भी छोटी पड़ जाती है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि
कि फिर वो ईदगाह से उठाकर एक आम जंगल के अंदर जलसे और ये महफिलें मुनक्किद होने लगी वाज़ो नसीहत की। अल्लाह कबीरा। और फिर ऐसा मजमा इकट्ठा होने लगा कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाज़ो नसीहत की महफिलों में 70 हजार का मजमा हुआ करता था। 70 हजार का मजमा। और कैसे लोग सुनने आते थे? औलिया, अक़ताब, अब्दाल गौसे आज़म के मजमे में आपकी वाज़ो नसीहत सुनने आते थे। चोर और डाकू भी आते थे, गुनाहगार और खताकार भी आते थे, वक्त के वली भी आते थे, वक्त के उलमा भी आते थे, वक्त के सूफिया भी आते थे, वक्त के मुत्तकी भी आते थे। 70 हजार का मजमा हुआ करता था। और जब गौसे आज़म वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे तो लोगों की चीखें निकल जाया करती थी। ऐसा असर हुआ करता था गौसे आज़म की बातों का, गौसे आज़म के उन जुमलों का जो आप उनको नसीहत फरमाते थे कि लोग रोया करते थे। और तारीख में आता है कि आपके वासी नसीहत के उस महफिल से मैयतें उठती थी, जनाजे उठते थे, कई लोग अपनी जान दे दिया करते थे। गौसे आज़म ऐसा वाज फरमाते थे। 70 हजार का मजमा। मगर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, हम इस छोटे से मजमे के लिए माइक का इंतजाम करवा रहे हैं, मगर ये गौसे आज़म है कि 70 हजार का मजमा हुआ करता था। और जिस तरीके से बगैर माइक के गौसे आज़म की वाज़ो नसीहत होती थी, न कोई माइक था, न कोई और सिस्टम था, गौसे आज़म वाज़ो नसीहत फरमाते थे। 70 हजार का मजमा। मगर आवाज की शान ये कि जिस तरीके से अगली सफ में सबसे आगे बैठने वाला सुना करता था और समझता था, वैसे ही गौसे आज़म की आवाज सबसे पीछे बैठने वाले के कान में पहुंचती थी और वो समझता था। यह है शान गौसे आज़म, यह है अजमत गौसे आज़म, यह है रिफत गौसे आज़म, यह है शान गौसे आज़म। एक बार गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। मजमा लगा हुआ था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, अगर ये सारा मजमा अब्दुल कादिर के लिए आया है तो कोई न रुके, सब चले जाएं। और अगर तेरी रजा के लिए आया है तो भी तेरी मर्जी है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि बारिश बंद हो जाती है। इस तारीख में आता है कि उसके बाद जहां जहां गौसे आज़म वाज फरमाया करते थे, पूरे बगदाद में बारिश हुआ करती थी। मगर वाज और नसीहत की उस महफिल में जिसमें गौसे आज़म वाज फरमाते थे, वहां बारिश नहीं हुआ करती थी। ये शान गौसे आज़म है। और क्यों न हो, हुजूर गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो शान और अजमत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है, वो तसर्रुफ अता फरमाया है कि गौसे आज़म को वो अजमत दी है कि आप जिसे चाहें विलायत अता फरमा दें और जिसकी चाहें विलायत छीन लें। आपको अल्लाह ने वलियों का शहंशाह बनाया है, शहंशाह विलायत बनाया है, विलायत का ताजदार बनाया है। ये शान है गौसे आज़म की। विलायत सल्ब कर ले, विलायत बख्श दे या सल्ब कर ले, जिसकी जब चाहे। शहे बगदाद को तो बादशाह औलिया कहिए। ये शान गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। अल्लाह ने वो तसर्रुफ और इख्तियार अता फरमाया, वो पावर अता फरमाई। कुछ लोगों तो ख्याल है कि जो औलिया अल्लाह है वो तो मजबूर महज है, लोग इनके पास पता नहीं क्यों जाते हैं, क्यों मांगते हैं। बड़ा पेटों में दर्द होता है, लोग मांगने हम जाते हैं, फैज तलब उनसे हम करते हैं, अपनी बख्शिश का सामान हम करते हैं, उनकी बारगाहों में जाकर हाजिरी हम देते हैं, फैज हासिल करने के लिए हम जाते हैं, किराया हम खर्च करते हैं, जेब पे बोझ हमारी पे पड़ता है, खर्चा हमारा होता है, वक्त हम खर्च करते हैं और लोगों के पेटों में वैसी दर्द होता है। अरे तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। हमारा मानना है अल्लाह ने अपने दोस्तों को वो ताकतें अता फरमाई है कि ये जिसे जो चाहे वो अता कर दे, जिसको जो चाहे वो दे दे। ये शान है ना अल्लाह वालों की, ये अजमत है ना अल्लाह वालों की। और अल्लाह ने गौसे आज़म और हमारा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी उम्र अभी 10 या 11 साल की थी, यानी बचपने का आलम था। फरमाते हैं मैं एक दिन गाय के पीछे पीछे हो लिया, वो जंगल को जा रही थी, मैं भी जंगल की तरफ उसके पीछे पीछे चल दिया। जब शहर से निकल गए तो गाय रुकी और रुक कर मुड़ने के बाद कहा, अब्दुल कादिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें अल्लाह ने जानवरों के पीछे पीछे जाने के लिए नहीं पैदा किया,
तुम्हें जानवरों के पीछे पीछे जाने के लिए नहीं पैदा किया है, और ना ही तुम्हें लहवो लअब के लिए, ना ही खेलकूद के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने तुम्हें एक अजीम मकसद के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं पलटकर वापस आया, इस वाक़े को जब मैंने मुलाहिज़ा किया, वापस आया और फिर अपने घर पे आया, घर में आया और अपने घर की छत पर जब चढ़ा तो मैंने मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ नजर डाली तो क्या देख रहा हूँ, मैदान ताइफ में, मैदान अरफात में हुज्जाज इकराम, क्योंकि हज का महीना था, हुज्जाज इकराम हज पढ़ने के लिए गए हुए थे। मैंने मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ नजर की तो मैंने अपने घर यानी हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जीलानी आपको कहते हैं, आप कस्बे जेल में रहते थे या जीलान में रहते थे, इसलिए आपको जीलानी कहा जाता है। वो ईरान शहर मुल्क ईरान में था। फरमाते हैं मैं अपनी छत से मैंने जब मैदान अरफात की तरफ नजर दौड़ाई तो तमाम हुज्जाज इकराम को मैंने मुलाहिजा फरमा लिया, सारे हुज्जाज इकराम को मैदान अरफात में देख लिया। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम की नजर है। आप मैदान अरफात को, मैदान अरफात में हुज्जाज इकराम के हज अदा करने के लिए मुलाहिजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ, ईरान की सरजमीन से। इसलिए हमारा अकीदा है, हमारा मानना है, हम ये अकीदा रखते हैं, अहले सुन्नत व जमात ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूबीन के लिए वो तसरुफात और इख्तियारात अता फरमाए हैं कि अल्लाह के वो जहां से चाहे और जिसको चाहे देख सकते हैं। जब गौसे आजम ईरान में रहकर मैदान अरफात का मंजर अपनी निगाहों से देख सकते हैं तो हमारा मानना है कि आज भी गुंबद गौसे आजम में अपने गुंबद और मजार में आराम फरमाते हुए हुजूर बड़े पीर हमारी महफिल को सजी हुई देख रहे हैं, हमारे इस महफिल को सजी हुई देख रहे हैं। और हमारा ईकान है कि जब गौसे आजम की नजर का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की नजर का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये तो देखने का मामला है। हुजूर गौसे आजम तो चाहे एक वक्त में कितनी ही जगह जा सकते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बार। अच्छा आप बोर तो नहीं हो रहे हो, बस 10 मिनट और उसके बाद आपको जो खुसूसी खतीब है उनका आपको खिताब समाप्त करना है इंशाअल्लाह। गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में एक मुरीद आया दावत की कि हुजूर आज शाम की दावत आप मेरे यहाँ कबूल कर। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत कबूल कर ली। वो गया था, दूसरा आ गया, उसने भी अर्ज किया हुजूर आज की दावत आप मेरे यहाँ कबूल कर लें। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी भी दावत कबूल कर ली। अच्छा दावत कबूल करना सुन्नत मुस्तफा है, दावत कबूल करना सुन्नत रसूल है, नबी की सुन्नत है। ये अलग बात है कि आप वहां पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, किसके यहाँ जाएं, पहले जो आ गया पहले उसके यहाँ चले जाएं। बाकी की दावत तो कबूल कर लें मगर उससे वजह ना, हाजिर ना होने की वजह बता दें। भाई पहले दावत हो चुकी है, मेरे पड़ोस में है, मैं वहां जाऊंगा आपके यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा। तो दावत को कबूल करना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। गौसे आजम ने दूसरे की भी दावत कबूल कर ली, तीसरा आया उसकी भी दावत कबूल कर ली, चौथा आया उसकी भी दावत कबूल। तारीख में आता है कि लगातार 70 मुरीद गौसे आजम की बारगाह में आए। कितने? 70 मुरीद आए और उसी टाइम की शाम के वक्त की दावत की। गौसे आजम ने सबकी दावत को कबूल कर लिया, सबकी दावत को कबूल कर लिया। जब दावत को कबूल कर लिया अब शाम हुई तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला सबके यहाँ दावत में गए, सबके यहाँ दावत में गए। और जब सुबह हुई और मुरीद जब मिले आपस में तो आप जानते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर मुन्ना भाई ने आज ये अजीम शान महफिल का इनेकाद किया। हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम साहब तशरीफ लाए, मौलाना मुबारक हुसैन मिसवाई साहब तशरीफ लाए, कारी शफीक साहब तशरीफ लाए। तो ये नाइबीन मुस्तफ़ा वो जानते हैं कि इनके कदमों में बरकतें हैं, मेरे घर आए हैं, अल्लाह ने बरकतें भेजी हैं। सुबह को ये अभी अपने किसी दोस्त से मिले, मुलाकात हुई, उससे कहा साहब रात को हमारी किस्मत जो है बड़ी बुलंदी पर थी। क्या वजह क्या है कि बहुत से उलमाए रब्बानीन आलिम दीन नाइबीन मुस्तफ़ा हमारे घर पर आए थे, खाना खिलाने का हमें शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह ने बरकतें नाजिल फरमा दी। तो इस तरह जिक्र करते हैं दोस्तों से। ऐसे ही जब मुरीद आपस में मिले, ये तो आम उलमा का मामला है और वो तो गौसे आज़म, वो तो शहंशाह विलायत के ताजदार, जब वो किसी के घर जाए तो फिर उसकी खुशबख्ती और खुश रक्स करने का हाल क्या होगा। सुबह को जब मुरीद मिले तो आपस में तज़किरा करने लगे, एक दूसरे से कहने लगा यार रात तो हमारी किस्मत का सितारा औजे सुरैया से
तो बात क्या है कि रात हुजूर सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे दावत में। सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे। जब उसने ये कहा तो दूसरा कहने लगा यार तुम झूठ कह रहे हो, रात तो गौसे आजम मेरे यहाँ थे, रात तो गौसे आजम मेरे यहाँ थे। अब ये झगड़ने लगे, वो कहने लगा मेरे यहाँ थे, पहला कहने लगा मेरे यहाँ थे। अब ये इनकी तकरार हो रही थी कि कोई तीसरा आ गया। कभी मामला क्या है, झगड़ा किस बात का है, कैसा ऐसा मामला, ये कह रहे मेरे यहाँ है, मेरा दावा है मेरे यहाँ है, तो तीसरा कहना दोनों झूठे हो, रात तो गौसे आजम मेरे यहाँ थे। अब ये तीन टकराने लगे कि चौथा आ गया, कहने लगा तुम तीनों झूठे हो, रात तो गौसे आजम मेरे यहाँ थे। अब ऐसे ही सिलसिला बढ़ता रहा और तकरार और बहस बढ़ती रही। जब बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, 10-20 लोग इकट्ठा हो गए, तो कहने लगे यार तकरार करने से क्या फायदा है, चलो उन्हीं की बारगाह में चलते हैं, उनसे ही न पूछ लें कि रात आप किसके यहाँ थे, जिसके यहाँ वो बता दें उसी के यहाँ थे। सब इकट्ठा होकर बारगाह गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु में गए और पहुंचने के बाद बड़े अदब के साथ खड़े हो गए। अर्ज किया हुजूर मामला ये है, हम सब का दावा है कि रात आप हमारे यहाँ दावत में थे, हमारे यहाँ दावत में थे, सब यही दावा कर रहे हैं, बड़े परेशान हाल है, आप ही अपनी मुबारक जुबान से बता दें कि आप किसके यहाँ थे। क्या बात है, इनकी तकरीरें बंद नहीं होती हैं, कोई कितनी बोलता है। वो लंदन से, बरतानिया से एक अखबार शाये हुआ, अखबार में एक एड शाये हुआ कि जो सबसे बड़ा झूठ बताएगा उसको 50 पाउंड रकम दी जाएगी। कितनी रकम? 50 पाउंड। सबसे बड़ा झूठ लाएगा। आए लोग, मुकाबला हुआ झूठ का। क्या का मुकाबला हुआ? झूठ का मुकाबला हुआ। बड़े बड़े जो लोगों ने झूठ बोले, बड़े बड़े झूठ बोले, लेकिन मालूम है मुकाबला वो जीता किसने था? बता दूं? एक शख्स ने कहा मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, वहां 4 औरतें बैठी थी और चारों चुप थी। 4 बैठी थी और चारों चुप थी। उसे नाम मिला कि ये हो ही नहीं सकता यार कि 4 औरतें बैठी हो और चुप हो। तो इनका हाल तो ये है, आप कितने बोलते रहो, कितने कुछ कहते रहो, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना। तो बहरहाल मैं माजरत चाहूंगा अगर बुरी लगे किसी को, लेकिन सच तो कड़वा ही होता है ना। आपको बुरा लगे या कुछ भी, आप जिक्र गौसे आजम में बैठे, गौसे आजम के जिक्र की महफिल है, उनका तज़किरा हो रहा है, तो जितनी देर बैठे हैं तो कम से कम ध्यान से सुन, और नहीं सुनना है तो सो। खाली जागने से, बातें करने से, डिस्टर्ब करने से फायदा क्या? बार कैफ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु जिक्र करने लगे, हुजूर हम सबका दावा है कि आप हमारे यहाँ थे, अब आप ही बता दें आप किसके यहाँ थे। तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे मुरीदों झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात में सबके यहाँ था, रात में सबके यहाँ था। अब हैरत में डूब गए गौसे आजम के मुरीद थे, तो यकीन तो करना ही था। हमारे तुम्हारी तरह थोड़ी थे जो साहब क्या कहते हैं अपने अकल के घोड़े दौड़ाते। अर्ज किया हुजूर ये तो ठीक है आप सबके यहाँ थे, लेकिन आप एक दावतें करने वाले अनेक, एक गौसे आजम 70 के यहाँ कैसे पहुंचे? ये मसला और हल हो जाए तो हैरत और इस्तिजाब के जो अकल पे जो पर्दे पड़े हैं वो भी उठ जाएंगे। बड़ा हैरत हो रही है, बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आप एक वक्त में 70 के यहाँ कैसे पहुंच गए? तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, ठीक है मैं बता देता हूँ। वुजू के लिए पानी मंगाया और पानी लेकर आप बर्तन में पानी लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और कहा जब मैं कहूँ कि दरख्त को देखो तब तुम दरख्त पर नजर डालना। गौसे आज़म ने अपने चुल्लू में पानी लिया, पानी लेकर दरख्त की तरफ उछाला और जब वुजू बनाने बैठे और वुजू बनाने के बाद आप वुजू बना रहे हैं, गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया अब मैं वुजू बनाने जा रहा हूं, तुम अपनी निगाहों को इस दरख्त की टहनियों पर डालो। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के इरशाद के मुताबिक जब उनके मुरीदीन ने अपनी निगाहों को उस दरख्त के पत्तों पर डाला, दरख्त की टहनियों पर डाला, तो क्या देख रहे हैं कि इधर तो गौसे आज़म दरख्त के नीचे बैठकर वुजू बना रहे हैं और जब दरख्त कर बैठा तो दरख्त के हर पत्ते पर गौसे आज़म वुजू बना रहे हैं, दरख्त के हर पत्ते पर गौसे आज़म वुजू बनाते नजर आ रहे हैं। इरशाद फरमाया ए मेरे मुरीदों, जिस तरह मैं इस पेड़ के हर पत्ते
पर दिखाई दे रहा हूँ, वैसे ही हर मुरीद के घर दावत में पहुंच गया था, वैसे ही हर मुरीद के यहाँ दावत में पहुंच गया था। जबीले कादरी ने इसका क्या ही खूबसूरत नक्शा को खींचा है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका। समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। मुअम्मा कहते हैं पहेली को, मुअम्मा कहते हैं एक ऐसी गुत्थी जो अक्ल इंसानी से सुलझ ना सके, अक्ल इंसानी में ना आ सके। तो गौसे आजम की ये शान है कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ पहुंच गए। मगर हजरात मोहतरम, लोगों के अक्लों में ये बात जल्दी से बैठ जाए, खैर हम तो खुशअकीदा है, हम तो खुशअकीदा मुसलमान हैं, हम तो इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्ल के, यार गौसे आजम एक 70 के यहाँ कैसे पहुंच जाएंगे, 70 के यहाँ पहुंच कैसे जाएंगे? ये बात कोई अक्ल में आने वाली बात है? ये कोई अक्ल में आने वाली बात है कि एक वक्त में एक गौसे आजम 70 के यहाँ? तो पहली चीज तो ये कि उन बेवकूफों को समझना चाहिए करामत कहते ही उसको जो अक्ल में ना आए। करामत उसी को तो कहते हैं जो अक्ल इंसानी में। ऐसा अजीब व गरीब फेल मामला जो किसी वली से सरजद हो, किसी वली से जाहिर हो, जो अक्ल इंसानी में ना आ सके, उसे करामत कहते हैं। तो पहली चीज तो यह कि यहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि अक्ल में नहीं आ रही, जो अक्ल में ना आए वो तो करामत है। और ऐसा ही फेल अगर किसी नबी से जाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहते हैं। जैसे मुस्तफा ने जबल अबी कबीस पे खड़े हुए उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़ों में बंट गया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक है, ज़ानुए अली है, मकाम सहबा है। मुस्तफा करीम ने नमाज असर पढ़ ली, अली ने नहीं पढ़ी थी और रोने लगे। सूरज गुरूब हो गया, मुस्तफा की आंख खुली, अली से पूछा लिमा तुम की, या अली किस चीज ने रुलाया है? अर्ज किया हुजूर नमाज असर नहीं पढ़ी है, कज़ा हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है, सूरज को पलटाने वाला तुम्हारी गोद में है। नबी ने उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज मगरिब से पलट आया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। हजरत अली ने नमाज असर अदा की। आला हजरत ने तर्जुमानी की, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो इसको मौजिजा कहते हैं। तो अक्ल इंसानी में ना आए, जो वली से जाहिर हो वो करामत है। तो पहली चीज तो ये कि ये अक्ल में आने वाली बात ही नहीं है। अक्ल के घोड़े दौड़ाए क्यों, दौड़ा ही क्यों रहे हो बाहर के हजरात, वरना और फिर इस कंप्यूटर युग में ऐसे सवाल कर रहे हो, बड़ी आसानी से अकली घोड़े दौड़ा कर भी समझा जा सकता है। लेकिन अब चूंकि वक्त की जो पाबंदी है वो पूरी हो गई है, 12 बज चुके हैं, इसलिए अगर मैं ये समझाने लग जाऊं तो इंशाल्लाह अक्ल के जरिए से भी समझाया जा सकता है कंप्यूटर युग में, इस इलेक्ट्रॉनिक जमाने में, कि गौसे आजम एक वक्त में कैसे पहुंचे। और कुरान मुकद्दस के दलाइल से भी समझाया जा सकता है कि एक वक्त में गौसे आजम इतनी जगह, या कोई भी वली जिसको अल्लाह चाहे वो जा सकता है। ये कोई बईद बात नहीं है, ये इंशाअल्लाह फिर कभी समझाने की कोशिश करूंगा। बस ये समझ लो हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आए। अल्लाह ताला हम सब के इस खिराज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, गौसे आजम के फैजान से मालामाल फरमाए। जहाँ जैसा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन मिसवाई साहब ने अभी बताया कि जहाँ गौसे आजम की करामतें बताते हैं, वहीं गौसे आजम के मिशन को अपनाना, उनके बताए उसूलों पर चलना जरूरी है। इसलिए मैं आज के जमाने में ये बता दूं कि बड़े बड़े ढोंगी पीर भी चल गए, उनसे आप सावधान रहें। बड़े बड़े ढोंगी ऐसे भी पीर मिलेंगे जो कहते हैं नमाजों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे मुरीद हो जाओ। ऐसे भी पीर आपको मिलेंगे हैं जो अपने आप को कहते हैं अरे हम हमारे सिलसिले से मुरीद हो जाओ, नमाज की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए वो पीर नहीं है, वो वली रहमान नहीं है, वली शैतान है। ऐसों के चक्कर मत पड़ना, अरे यार हद हो गई। ऐसे पीर बन बैठे कि साहब उंगलियां 10 है, 20-20 अंगूठियां पहने पड़े, कह रहे हम पीर हैं, हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला शहंशाह विलायत है, शहंशाह विलायत है। बताइए उन पर नमाज माफ नहीं हुई तो इन पाखंडी पीरों पर नमाज माफ होगी? किसी ने क्या खूब कहा है कि मिला दो दूध में चावल, उसे खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसे पीर कहते हैं। ये ऐसे पीर है, ऐसे पाखंडी पीरों के चक्कर में मत पड़ना। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे वलियों के सरदार हैं, सारे वलियों के
सरदार है। एक बार शैतान ने आपको बहकाना चाहा, मगर परवरदिगार आलम आपका मुहाफिज और नासिर था। कैसे बहका सकता था शैतान? बादल बना, बादल बन के छा गया और आवाज आई, ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदा हूं। तुमने बहुत रियासतें की हैं, बहुत इबादतें की हैं, अब नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूं। तुम पर नमाजें माफ करता हूं, नमाजें मत पढ़ो। जब गौसे आजम ने यह आवाज सुनी तो आपने इरशाद फरमाया, तू शैतान मालूम होता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अबे जब नमाज मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर माफ नहीं हुई, जब नमाज मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर माफ नहीं हुई तो मुझ पे कैसे माफ होगी? लिहाजा तू शैतान मालूम होता है। और आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा तो वो बादल फटा। फटने के बाद आवाज आई, ए अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, वरना मैं अपने इसी हथगंडे से, इसी हरबे से 70 ऐसे लोगों को बहका चुका हूं जो गौसियत के मर्तबे पे फायज होने वाले थे। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, अबे मरदूद तेरी फातिहा ना दरूद। अब जाता जाता भी मुझे बहकाना चाहता है, मुझे भटकाना चाहता है कि मैं अपने इल्म पर घमंड करने लगूं। सुन, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, इल्म के साथ साथ अल्लाह के फजल ने बचाया है, अल्लाह की मेहरबानी ने बचाया है। तो ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये गौसे आजम है जिन पर नमाज माफ नहीं हुई तो इन पाखंडी पीरों पर नमाज कैसे माफ होगी? ऐसे पीरों के चक्कर में मत पड़ना। नमाज अहम तरीन फरीज़ा है इस्लाम का, नमाज किसी पे माफ नहीं है कि नहीं? नमाज फर्ज है। नमाज वो अजीम इबादत है कि चेहरे पे नूर लाती है, दिल में सुरूर पैदा करती है, घरों में बरकत का बाइस बनती है, शैतान से बचाव का बाइस बनती है, जहन्नम से आड़ है नमाज, जन्नत का परवाना नमाज दिलाती है, दुश्मन के मुकाबले में हथियार है नमाज। इसलिए हर हाल में नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज दीन का सुतून है। हजरात, नमाज को हमारे बुजुर्गान दीन ने नमाज की पूरी पाबंदी के साथ नमाज की अदायगी की है। और 5-5 वक्त की नहीं, ये तो फर्ज है। फर्ज के अलावा भी हजार रकातें निफिल नमाजें पढ़ी है। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही बड़ी वलिया गुजरी है, वो भी 5 वक्त फराइज नमाज पढ़ने के अलावा 1000 रकात निफिल नमाजें पढ़ती थी। 1000 रकात निफिल नमाज। और कहती थी कि मैं नमाजों को इसलिए पढ़ती हूँ कि मुस्तफा राजी हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। तो मैं नमाज इसलिए पढ़ती हूँ कि नबी राजी हो जाए। वो जानती थी कि जब नबी राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा, और जब खुदा राजी हो जाएगा तो सारी कायनात राजी है, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि अगर चाहे घर में बरकतें आए, तमाम टेंशन दूर रहे, तो वो भी नमाजों की पाबंदी करें। जरूरी है। जिस तरह मर्दों पर नमाज फर्ज है, वैसे ही औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में जो भी लफ्ज़ ये खता हो गई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। आइए सब मिलकर तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।